नासिर हुसैन शाह साहब की एक स्टेटमेंट आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, वो मैं आपको सुनाऊंगी। चलाएं जरा। जी वो प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनको चेंज कर दिया जाएगा तो वो भी नामुमकिनात में से ऐसी कोई बात है ही नहीं। हम तो कहते हैं कि अगर प्रेसिडेंट हाउस जो है प्रेसिडेंट साहब छोड़ेंगे तो हमने तो प्राइम मिनिस्टर हाउस देखा हुआ है कि अगर वो प्रेसिडेंट हाउस छोड़ेंगे तो हम फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठेंगे जाके, फिर प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा। प्रेसिडेंट हाउस छोड़ेंगे तो प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा। इससे पहले ये खबर आ रही थी कि आधी बारी शहबाज शरीफ साहब की, आधी बारी बिलावल साहब की, तो वो कोई फॉर्मूला रिफ्रेश हुआ? देखें अभी जो कुछ भी होगा मैं समझता हूँ कि अगर ये निज़ाम चलाना है तो हम बड़ा वाज़ेह है। पीपल पार्टी के बगैर कि जिसने भी निज़ाम चलाने की कोशिश की अल्टीमेटली उसको चला नहीं है। पीपल पार्टी की ज़रूरत पड़ी है। लेकिन पीपल्स पार्टी 2013 देख लें, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ धरना था तो पीपल पार्टी साथ खड़ी हुई, असम्बली के अंदर जॉइंट सेशन हुआ तो उनकी हुकूमत बच गई। 2018 में पीपल पार्टी खड़ी हुई तो असम्बलियाँ बची। 2024 है, इस निज़ाम को पीपल पार्टी अगर इस निज़ाम के साथ खड़ी रही तो ये निज़ाम के बेनिफिशरी बचे रहेंगे, वरना नहीं बचेंगे। लेकिन निज़ाम में पीपल्स पार्टी किधर खड़ी होगी, दैट इज द क्वेश्चन। प्रेसिडेंट हाउस में या प्राइम मिनिस्टर ये हाउस? अभी हम सारे पत्ते क्यों शो करें? यानी कोई इस तरह की कोई इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है? ये हम पत्ते क्यों शो करें? ये आप वक्त आएगा तो आप देखेंगे। वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी, इंशाल्लाह कितने? इंशाल्लाह 5 साल के अंदर अंदर या 5 साल के बाद, इलेक्शन के बाद या इलेक्शन? इंटरनेशनल कम्युनिटी से पूछें, आम पाकिस्तानी से पूछें कि पाकिस्तान की जंग कौन लड़ रहा है, तो आपके पास दो ही जवाब आएंगे, या अफवाज पाकिस्तान जंग लड़ी है या बिलावल भुट्टो ने मीडिया के ऊपर दुनिया के सामने बयानिए की। मैंने बड़ी एक्टिविटी देखी है चंद साहब पिछले कुछ अरसे के अंदर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पहले स्टेटमेंट्स आती थी, वो स्टेटमेंट्स गुजर जाती थी, अब वो सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हो रही है। क्या ये एक ग्राउंड क्रिएट किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अब 5 साल के अंदर हमारे वॉलंटियर जो हैं, हमारे सोशल पीपल पार्टी के जो वर्कर हैं वो जरा एक्टिव हुए हैं, यूथ जरा पीपल पार्टी की एक्टिव हुई है। नहीं, वो बयानिया हमारा चला है इस वक्त, बयानिया है ही पीपल पार्टी का, और किसी का तो बयानिया ही नहीं है। बाकी तो काउंटर बयानिया सबका चल रहा है। ये वजीर आजम साहब मुद्दत पूरी करेंगे या नहीं, बस ये बता दीजिएगा। किसी वजीर आजम ने मुद्दत पूरी नहीं की? देखें, हम चाहते हैं ये निज़ाम चलता रहे। लूला लंगड़ा निज़ाम है, लूली लंगड़ी जमहूरियत है, अल्लाह करे ये चलती रहे और मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, हम आवाम को डिलीवर करें, सिर्फ माफियाज की खिदमत ना हो। माफिया की बात कर रहे हैं, आवाम को डिलीवर करने की बात कर रहे हैं। एक ट्वीट आज हसन फवाद साहब ने की है, इससे कुछ अर्से पहले से ही ये चीनी का बहरान चल रहा है। हम हर साल चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, फिर चीनी इंपोर्ट कर देते हैं। इस टाइम पे भी 5 लाख मेट्रिक टन हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं और 7 लाख हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। चंद साहब, आप खुद एक काश्तकार घराने से ताल्लुक रखते हैं, ये गवर्नमेंट को, हमारे लीडर्स को ये बात समझ नहीं आती कि पहले एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं, चीनी की कीमतें भी बढ़ा देते हैं? मैं समझता हूँ ये माफियाज को फायदा देने वाली बात है। ये बड़े बिजनेसमैन को, चीनी आम आदमी की ज़रूरत उस हद तक नहीं जिस तरह घी ज़रूरत है या आटा ज़रूरत है या उसके लिए दाल की ज़रूरत है या सब्जी की ज़रूरत है, इस तरह चीनी ज़रूरत नहीं है। चीनी तो मेजॉरिटी तो हमारे वैसे ही बेचारे डिप्रेशन में, शुगर के मरीज हो गए इस मुल्क में। बेकरीज या बड़ी बड़ी स्वीट्स हाउस, उनकी ज़रूरत है चीनी। बेवरेज ये जो फवाद ने ठीक कहा है, लेकिन अगर आप इस माफियाज को फ़ायदा देते हैं, पहले आपने गंदम तैयार थी किसान की तो आपने इम्पोर्ट करके एक बम गिराया किसान के ऊपर और कंज्यूमर के ऊपर भी गिरा साथ ही। अब आप गन्ने की फसल तैयार हो रही है, 2 महीने बाद मिलें चलनी है, आप फिर एक बम गिरा रहे हैं ताकि ना वो किसान को प्रॉफिट मिले, मिलों वालों को पता नहीं मिलेगा। मिलों वालों ने तो 20 रुपए 25 रुपए कीमतें बढ़ा के अपना स्टॉक बेच लिया, मिल ओनर को तो फायदा हो गया। तो आप किसान की बारी आने लगी है तो आप 5 लाख टन इंपोर्ट करने लगे हैं। इससे बड़ी बददियानती और इससे बड़ी करप्शन और इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? कोई टाइमिंग आपको समझ आती है चंद साहब? जिस टाइम पर फसल तैयार है, वो क्रशिंग के लिए जाने लगी है। देखिए, यही है माफिया जब डिसीजन मेकिंग में, बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसी को कहते हैं, जब आपके डिसीजन मेकिंग में आपके कारोबारी हजरात बैठे होंगे जिनके कारोबारों को फायदा आप देने के लिए आप एक्नेक्स, जो दूसरी कमेटी, इक्तिसादी कमेटी, आपकी कैबिनेट, तो ये फिर ऐसे ही होगा। क्या कह रहे हैं? सियासी रहनुमा जिनकी शुगर मिले हैं, शुगर मिले नहीं है, जिनको फायदा होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। आप 17 अरब रुपया, मतलब 1700 अरब रुपए का स्कैंडल है जो गंदम इंपोर्ट हुई थी, आज तक इंक्वायरी कोई। फिर आपने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, ठीक है, आपने आप कहते थे वाफर चीनी है, वाफर चीनी का लफ्ज बोला गया, एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी और इंपोर्ट करते हुए तो आप इंपोर्ट क्यों? क्या शॉर्टेज होने नहीं होती है, आप मिले जल्दी चलवा दे, मिले 15 दिन सीजन आप पहले 15 दिन पहले चलवा दे ताकि किसान
गन्ना अपना मिलों को दे के उसकी जगह वो गंदम काश कर ले जल्दी। अब ये फायदा दे दें, किसान को दे दें, कंज्यूमर को दे दें, ज्यादा गंदम काश। आप कह रहे हैं कि कानून साजी करने की जरूरत है, वो जो टाइम क्रशिंग कानून बड़ा है, कानून भी है, लेकिन कानून के अंदर तो कानून पे अमल दरामद की जरूरत है। हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो गुलाम हो चुकी सरमायादारों की, वो रियासत की गुलाम नहीं है, सरमायादारों की गुलाम है। तो उसने वही काम करना है जो गवर्नमेंट ने उसको कहना है। अपने तौर पे कोई ब्यूरोक्रेट स्टैंड नहीं लेता, ना उसकी कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, ना उसका कोई, अब वो पहले वाले ब्यूरोक्रेट भी नहीं रहे। तो मेरे ख्याल में ये डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा फ्लॉज है और ये बहुत बड़ा खलवाड़ है, ये हमारे मुल्क के साथ, हमारे सूबों के साथ, हमारे किसान के साथ और आम कंज्यूमर के साथ भी। चंद साहब, लास्ट टाइम भी, इस साल भी, पिछले साल भी ये हुआ कि गंदम को डीरेगुलराइज कर दिया, लेकिन रोटी की कीमत जो है वो उतनी फिक्स्ड रखी है। देखें वो जो तो फिर काश्तकार को मसला हुआ। नवाज साहब अक्सर कहती होती हैं कि मैंने आम कंज्यूमर का भी सोचना है। उनको ये भी नहीं पता कि गंदम से कितनी चीजें बनती हैं और गंदम का फूड सिक्योरिटी के मामले में गंदम का किरदार क्या है। मेन जो फसल है किसान की, पाकिस्तान की जो मेन फसल है वो गंदम है। पाकिस्तान की जो फसल है एक फूड सिक्योरिटी के तौर पे, एक डॉलर के तौर पे, एक बैंक गारंटी के तौर पे वो कॉटन है जो आपके एक्सपोर्ट भी होते हैं, जो आपकी गंदम है। तो गन्ना लग रहा है, गन्ना लग रहा है। गन्ने के पहले तो आपने जोनिंग की, तो आपने मिलें क्यों लगने दी कॉटन वाले एरियाज में? वो जिस गवर्नमेंट में भी लगी, जिन्होंने भी लगाई गैर कानूनी लगाई। मैं समझता हूँ बिल्कुल वो मिलने बंद होनी चाहिए। कॉटन वाले एरियाज में कोई गन्ने का तो रियासत का काम है, हुकूमत का काम है। नहीं ये बैठे मैं कहता हूँ ये अब हमारी हुकूमत का काम है, ये हमारी SIFC इदारा बनाया हुआ आपने, वो उसमें देना रिकमेंडेशन, ताकि आप उनके कंधे के ऊपर बंदूक रख गवर्नमेंट जिसका भी कंधा हो, गवर्नमेंट का काम है ना वो भी, दैट इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। SIFC गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है कि इदारा आपने बनाया है। मेक सेंस। अच्छा ये बता दीजिएगा, PTI अब एहतजाजी मोड में चली गई है और एहतजाज के लिए 90 दिन का एक टाइम फ्रेम दिया है उन्होंने। बल्कि CM साहब तो कह रहे हैं कि अगर हमें लाहौर में बाकायदा जलसा और धरना, मतलब एहतजाज करने दिया, तो मरीम नवाज साहिबा को वो गिफ्ट भी देंगे। तो इस एहतजाज के बारे में आप क्या सोचते हैं? PTI में भी आप रहे हुए हैं, करीब से देखा हुआ आपने सारी सिचुएशन को। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी जी कन्फ्यूजन है, उनकी पॉलिसीज के अंदर, उनके अंदर ग्रुपिंग भी है और उनकी कन्फ्यूजन भी है। कन्फ्यूजन ये है कि वो डेमोक्रेसी के ऊपर तो बिलीव ही नहीं करते। वो गेट नंबर 4 से इमदाद मांगते हैं और ये डेमोक्रेसी से सबसे बड़ा फ्लॉ है। वो मुज़ाकरात भी पॉलिटिकल जमातों से नहीं करना चाहते।